हैं कि ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और पीछे वाली वीडियो में मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, ये अम्ल, क्षारक एवं लवण जो है ये पूरा अध्याय हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। और प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। नंबर है प्यारे बच्चों, नोट कर लो, 85 81 80 29 29, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अम्ल के बारे में, यानी अम्ल की क्वालिटी के बारे में, अम्ल के गुणधर्म के बारे में। जैसे कि हम हैं, हमारे बारे में कोई आपसे पूछेगा कि पंकज सर का क्वालिटी बताओ, तो कुछ ना कुछ बताएंगे। उसी तरीके से हम बताने वाले अम्ल के क्वालिटी के बारे में, यानी अम्ल के गुणधर्म के बारे में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे मैंने पहले लिखा क्या कि इसका स्वाद जो होता है ना खट्टा होता है, यानी ये स्वाद में क्या होता है बाबू, अम्ल जो होता है ना वो खट्टा होता है। क्लियर, ये आपने समझ लिया, ठीक है। यहां पे मैंने अगला लिया कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, लाल कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आ जाता है, कहने का मतलब नीला लिटमस पत्र, ठीक है, तो नीला लिटमस पत्र अगर अम्ल के संपर्क में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है बाबू, लाल हो जाता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने इस प्रश्नली में क्या किया, मैंने क्या किया, अम्ल डाल दिया और इस अम्ल में मैंने नीला लिटमस पत्र गिराया हुआ, ठीक है। और नीला लिटमस पत्र जैसे ही गिराया तो अम्ल के संपर्क में जहां जहां आया वहां वहां क्या हुआ बाबू, तो लाल हो गया। आपने ये समझ लिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अगर अम्ल के संपर्क में अगर लाल लिटमस पत्र को डाले तो क्या वो कुछ होगा परिवर्तन, तो प्यारे बच्चों नहीं परिवर्तन होगा, लाल का वो लाले रहता है। लेकिन अगर नीला लिटमस पत्र इसमें गिराते हैं अम्ल में तो वो क्या हो जाता है बाबू, लाल हो जाता है। लेकिन अगर लाल डालते हैं तो लाल का लाले रहता है, ये नहीं कह देना कि नीला हो जाता है, ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। अब हम इसको ट्रिक से याद कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों अनिल याद रखना, ठीक है। अनिल जैसे ही आपके मन में नाम आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि अनिल यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, तो लाल कर देता है। तो अनिल से आपने सीख लिया, यानी ये हमारे पास ट्रिक है कि अनिल यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्लियर, आगे हम चलते हैं बाबू। यहां पे मैंने लिया कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करते या अम्ल को जल के साथ मिलाते हैं तो क्या देता है बाबू, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत बाबू। आगे हम जान लेते हैं अम्ल के उदाहरण के बारे में, ठीक है। तो यानी अम्ल कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं, पहला मैंने लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो होता है ना बाबू, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे मैंने लिया कि H2SO4 यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे मैंने क्या लिया, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, बोले तो ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। आगे मैंने क्या लिया, सिट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C6H8O7। और प्यारे बच्चों सिट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं, हमने यहां पे लिखा और ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहां पे मैंने पहला क्या लिया, इमली। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो कहना कि भैया इमली में जो है ना वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे हमने लिया कि सिरका, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये यहां पे लिखा मैंने एसिटिक अम्ल। तो सिरका में क्या पाया जाता है बाबू, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही हम बात करते हैं बिच्छू के डंक में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप कहेंगे फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो दोनों में से कोई कह लो, दोनों एक ही बात है ना। तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या यूं कह लो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वही हम बात करते हैं दूध दही, दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी दोनों में क्या पाया जाता है बाबू, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत बाबू। आगे हमने लिया नींबू, तो बाबू नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैंने लिखा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। जैसे कि यहाँ पे पीछे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था ना कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, वही बात है। और यहाँ पे सूत्र भी मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो आपने समझ लिया। वही हम बात करते हैं टमाटर,
है ना। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं चींटी। देखो बाबू, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने जान लिया प्यारे बच्चों, याद रखना, बिच्छू के डंक हो गया, चींटी के डंक हो गया, या मधुमक्खी के डंक हुआ, इन सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये आपने क्लियर कर लिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब इस पेज में समझते हैं। हम यहाँ पे समझ लेते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में, ठीक है। तो आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। और इसी का जस्ट अपोजिट है तनु अम्ल, ठीक है। तो तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल कम मात्रा में, देखो उसमें क्या था, अम्ल अधिक मात्रा में, इसमें है अम्ल कम मात्रा में, और जल अधिक मात्रा में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो तनु अम्ल कहते हैं। तो आपने इन दोनों चीजों को क्या किया, क्लियर कर लिया। क्लास